सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम सिंदूरादी के साथ घर क्यों नहीं आई? हमारी चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। आप परेशान मत हो। ये जगह कितनी गंदी है। तुम इस जमीन पे सोई थी ना। ये जमीन कितनी गंदी है विद्या। और यहाँ का खाना कितना बुरा है। ये जगह इतनी भी गंदी नहीं जितना आप सोचते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर। झूठ बोल रही हो विद्या, झूठ बोल रही हो। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। तुम चलो। मैं सब कुछ सच बता दूंगा। नहीं, हाँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, नहीं, हाँ, बिल्कुल भी नहीं। आपने हमारी सौगंध ली है, तो फिर आप वादा कैसे तोड़ सकते हैं? क्या आप वादा तोड़ेंगे? नहीं ना, आप वादा नहीं तोड़ेंगे ना? मैं तोड़ूंगा। दद्दा, जाने का वक्त हो गया है। चीनू, विद्या को बोलो ना चले। चल भाई चल, जितना मिला था मिल लिया। विद्या, चलिए। विद्या, 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 विद्या। दद्दा चलिए। दत्ता, आप चुपचाप जाकर अंदर सो जाइए अपने कमरे में। और हाँ, इसके बारे में किसी से कुछ भी मत कहना, वरना। ठीक है? सागर, कहाँ गए थे? विद्या से मिलने? हाँ दी। सागर, क्या तुम नहीं चाहते कि विद्या जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए? चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। तो क्यों गए थे उससे मिलने? तुम्हें पता है, तुम्हारे वहां जाने से विद्या के लिए और भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तुम अभी छोटे हो सागर। अगर कहीं तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकल गई जिससे उन लोगों को पता चल गया कि असल में कैंप पर क्या हुआ था, तो तुम जानते हो क्या होगा? पूरी जिंदगी विद्या को जेल की सलाखों के पीछे सड़ना पड़ेगा। क्या
तुम चाहते हो कि विद्या के साथ ऐसा हो? नहीं दी। तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, जैसे तुमने विद्या से वादा किया कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, वैसे तुम्हें मुझसे भी वादा करना होगा कि तुम विद्या से मिलने कभी नहीं जाओगे, कभी भी नहीं। लेकिन दी, विद्या वहाँ बिल्कुल अकेली है। वो जगह भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। वहाँ बहुत अंधेरा है, वहाँ चूहे भी हैं। वो जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं जानती हूँ, इसलिए तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि विद्या को वहां से जल्द बाहर निकाल दूँ। लेकिन अगर तुम विद्या से मिलने जाओगे तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। सागर समझने की कोशिश करो, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, वो विद्या की भलाई के लिए कर रही हूँ। तो करते हो प्रॉमिस? प्रॉमिस दी, मैं विद्या से मिलने नहीं जाऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं। शाबाश, अब दवाई ले लो। नहीं दी, मुझे दवा नहीं पीनी। दवा पीने के बाद मुझे अजीब लगता है, चक्कर से आते हैं। अगर विद्या को पता चल गया कि तुमने दवाई नहीं ली तो उसे कितना दुख होगा ना? तो चलो दवा ले लो। लो, पी लो। वेरी गुड। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल पहले की तरह। हमें अपनी फिक्र नहीं है, पर दीक्षित जी आप ये बताइए कि इन्हें तो कुछ नहीं होगा ना? आपके पति को भला कुछ कैसे हो सकता है? वो तो महज चश्मदीद है इस सारे हादसे के, उन्होंने थोड़े ही कुछ किया। ऐसा ही है ना? हाँ, ये तो बस देख रहे थे दूर से खड़े होकर, मगर हमें इस बात की फिक्र है कि कहीं हमारे कारण इन पर कोई आंच नहीं आए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि रह रहकर आपको अपने पति की क्यों चिंता हो रही है। इस वक्त आपको और मुझे सिर्फ आपकी चिंता होनी चाहिए। देखिए विद्या जी, मुझे अनिकेत जी ने इस बात का यकीन दिलाया था कि आप कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकती। अब मैं आपका वकील हूं, तो पूरी बात मुझे मालूम हो जानी चाहिए, बिल्कुल सच सच। अब जो फैसला लिया है उस पर अटल रहना विद्या। इससे ज्यादा और कुछ मत कहना, नहीं तो ये पुलिस वाले कोई ना कोई सुराग निकालकर सागर तक पहुंच जाएंगे। अगर तुम सागर को बचाना चाहती हो तो बस इस बात पर अड़ी रहना कि ये खून तुम्ही ने किया है। उन्हें धक्का हम ही ने दिया था। वो मास्टर जी हमारे पति को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, सो दे दिया। ठीक है विद्या जी, अब मैं देखता हूं आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं। कुछ नहीं कर सकते तुम। यूं बिल्ली के भाग छींका टूटने लगे तो बात ही क्या है। कभी भी निकाल नहीं पाओगे विद्या को जेल से बाहर। ऐसा डर बैठाया मैंने उसके मन में कि सच कभी उसकी जुबान पर
आ ही नहीं सकता। इस वक्त सारे फैक्ट्स हमारे सपोर्ट में नहीं है, फिर भी मैं दावे से कह सकता हूं कि ये केस हम जीत जाएंगे और विद्या जी बाकायदा बरी की जाएंगी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हमारे साथ है और वो ताकत है सच्चाई। मुझे अपनी मुवक्किल मिसेस विद्या सिंह की बेगुनाही पर पूरा यकीन है। ये क्या है? कैमरा किसका है? ओह, ये लकी सिंह का है। गलती से मेरे बैग में आ गया होगा। सिंह परिवार और उनके वकील चाहे विद्या सिंह की बेगुनाही की जितनी भी दुहाई दे रहे हो, लेकिन सच बात यह है कि इस वक्त उनके पास ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है जो विद्या सिंह की मासूमियत की गवाही दे सके। जैसिका लाल, ZTV। मम्मी, ये कैमरा लकी सिंह का है और गलती से मेरे पास आ गया। अब स्कूल में फोन करके उसका एड्रेस पता कर सकते हैं ताकि मैं उसे कैमरा वापस दे सकूं। भारत, तुम जानते हो इस वक्त घर में कितनी टेंशन चल रही है, और ऐसे में तुम्हें अपने दोस्त का कैमरा लौटाना सूझ रहा है। रख लो इसे अपने पास, जब तुम्हारे पापा या मुझे टाइम मिलेगा तो हम लौटा देंगे। उदास मत हो बेटा, हम जल्दी से तुम्हारे दोस्त का पता लगाकर कैमरा लौटा देंगे। चलो आराम करते हैं, चलो। विद्या, हमें तो अब तक यकीन नहीं होता कि विद्या जैसी लड़की किसी का कत्ल करे। जिस लड़की ने आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, वो किसी का खून करते है। जोगिया कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता, उसकी सूरत पे मत जाओ। वैसे भी पुलिस ने काफी खोजबीन की होगी, काफी छानबीन किया होगा, तब जाके ये इल्जाम उस पे लगा है। और तुम्हें तो पता होगा कि विद्या ने अपना जुर्म खुद कबूल किया है कि ये मर्डर उसी ने किया। तो मामला साफ है, क्रिस्टल क्लियर। मजबूरी का मारा इंसान बहुत कुछ कबूल कर लेता है कार्तिक बाबू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस इंसान को मुजरिम करार दे दिया जाए। वैसे ऐसे कितने लोग होते हैं जो बहुत कुछ करते हैं लेकिन बताते हैं क्या? है कार्तिक बाबू? बताइए। देखिए, वैसे कोई अधिकार नहीं है हमें इस विषय पर अपनी टीका टिप्पणी करने का, लेकिन क्या करें, दिल की बात जुबान पर आने से रुक नहीं पाई। ना जाने क्यों मन अंदर से चीख चीख कर कह रहा है कि यह बात जितनी सीधी लग रही है उतनी है नहीं। पुलिस और कानून जुर्म के बारे में तुमसे बेहतर जानती है, और पुलिस अपना काम बड़ी अच्छी तरह से कर रही है। हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि जो कुछ भी हो वो बेहतरी के लिए हो। अनिकेत जी, वकील साहब ने कुछ कहा? नहीं माँ जी, वो तो छानबीन कर रहे हैं सारे केस की। मगर आप फिक्र मत करिए,
विद्या को कुछ नहीं होगा, ईश्वर पर भरोसा रखें। और एक बात समझ में नहीं आ रही, उस टीचर की सागर के साथ क्या दुश्मनी थी? बिल्कुल सही मौका है हेमा। तेरा खेल खराब करने वाला कोई शातिर नहीं बैठा है यहाँ। ये तीनों लपेटे में आ गए तो बस फिर वारे न्यारे समझ। मगर बात जरा घुमा फिरा कर करनी पड़ेगी। ये क्या हो गया ठकुराइन जी? बेचारी मासूम सी बच्ची, विद्या के बारे में जब से सुना है मेरा दिल तो डूबा जा रहा है। सारी रात आंखों में गुजारी है। देखिए तो कैसे काले चट्टे पड़ गए। देखिए देखिए। मैं आज मंदिर गई थी, पुजारी जी से विद्या की कुशलता के लिए पूजा करवाने के लिए कहने गई थी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया हेमा। लेकिन मंदिर जाकर अजब कमाल हुआ। एक बेटी की फरियाद लेकर गई थी और पंडित जी खुद ही दूसरी की बात छेड़कर बैठ गए। पूछने लगे शालू और चीनू के शादी के बारे में। और फिर जो उन्होंने कहा, बस वो सुनकर तो मैं हैरान परेशान हो गई। ऐसा क्या कह दिया पंडित जी ने? अभी आप सुनोगे तो खुद ही परेशान रह जाओगे। पहले ही इस घर में एक मुसीबत आकर खड़ी है। उसमें उन्होंने कह दिया कि शालू और चीनू की शादी के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त सिर्फ अगले हफ्ते तक ही है। और अगर इस हफ्ते में शादी नहीं हुई तो अगले 2 साल तक मुहूर्त ही नहीं है। अच्छा चाची जी, ऐसा कहा क्या पंडित जी ने? फूटी किस्मत मेरी। ये नारद मुनि कहाँ से आ गया? अरे मोटी, हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये किसी पंडित का प्रवचन नहीं है, सब तुम्हारे मन की वाणी है। फिर आपने क्या कहा पंडित जी से? है अब मैं क्या कहती हर्ष बेटा, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा हर चल के बुजुर्गों की सलाह ली जाए। ये तो आपने बहुत अच्छा किया चाची जी, पर आपका दिल क्या कहता है? ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए, बताइए ना। अब मैं क्या कहूँ हर्ष, मेरा दिल तो एक माँ के दिल की बोली ही बोलेगा ना। मैं तो मेरी बच्ची के लिए अच्छा ही चाहूंगी ना कि उसके हाथ जल्द से जल्द पीले हो। एक बार तो मेरे दिल में आया था कि पंडित जी से तुरंत कह दूं कि शादी की तैयारियां शुरू करें, इसी हफ्ते शादी कर देते हैं। अरे वाह चाची वाह, ये तो बिल्कुल सही फैसला किया है आपने, है ना? तो शादी कर देते। अरे चाची, हम इस फैसले के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके दूसरे फैसले के बारे में बात कर रहे हैं। वो घर पर आकर बड़े बुजुर्गों से सलाह लेने के फैसले की, उसकी बात कर रहे हैं। अरे चाची, जरा सोचो, ऐसे हालात में किसी को शादी ब्याह की सूझती है क्या? 2 साल बाद ही हो ले शादी। हाँ क्यों माँ जी? ठीक है बेटा, वैसे भी इन हालात में इतनी जल्दी शादी होना मुमकिन नहीं है। और फिर बच्चों की उम्र ही क्या है अभी। मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। मुझे जाना है। तुमने मना किया, तुमने सबके सामने मना किया। तुम बुरी हो, तुम बहुत बुरी हो। देखिए, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अगर आप चले गए तो कौन रहेगा यहाँ हमारे साथ? हम तो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे ना। मैं गुड बॉय बन के रहूंगा, अच्छा बच्चा बन के रहूंगा। प्लीज प्लीज विद्या, मुझे जाने दो। हमें बात करनी होगी आपके मास्टर जी से। यस!
पुलिस के सामने बस यही कहेंगे कि उन्हें धक्का आपने नहीं हमने दिया था। आपको सौगंध है हमारी, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। अरे अगर आपने एक सौगंध तोड़ी ना तो मर जाएंगे। मुझे कैंप में नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। विद्या ने मुझे कितनी बार मना किया, मत जाओ मत जाओ, पर मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है। विद्या जेल में सो रही है, जमीन पर सो रही है, मैं भी जमीन पर सोऊंगा। ये जमीन तो बहुत ठंडी है। अगर विद्या ठंडी जमीन पर सोएगी तो मैं भी जमीन पर सोऊंगा। मैं सोऊंगा जमीन पर।